नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा, एक जागरूक नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता। दिल्ली और देश की समस्याओं के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर के मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूं और आज तक लगभग 50 जेलें मैंने काट ली। आपातकाल की लंबी जेल यात्रा जो 24 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी से माइक छीनने का प्रयास करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू हुई थी, उसके साथ दोस्तों मैं 29 जून को भी आया था। मैंने तब कुछ मुद्दे उठाए थे। आज मैं आया हूं सरकार को बधाई देने के लिए। मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि मैंने कोई मुद्दा उठाया था। मुद्दा था राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा। उसको किस कैपेसिटी में एसपीजी मिली हुई है और किस कैपेसिटी में वो सरकारी लुटियन जोन के बंगले 35 लोधी स्टेट में रह रही है। ये मुद्दा मैंने 25 जुलाई 2019 से लगातार मंत्रालयों में लड़ रहा था, गृह मंत्रालय और आवास एवं विकास हाउसिंग एवं आवास मंत्रालय में। दोस्तों, सरकार ने पहले उसकी एसपीजी हटाई और उसके बाद उसका बंगला भी खाली करवा लिया। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ। मैं सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि जब से केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए कमर कसी है और दिल्ली सरकार से सारे इख्तियारात, सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं, उसके बाद दिल्ली के अंदर रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। जो आंकड़ा करीब 4,000 पौने 4,000 पे पहुँच गया था, वो 2,200 पे आ गया है पिछले 3 दिन से लगातार। दोस्तों, मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। मैंने आरोप लगाया था केजरीवाल पे। केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो 29 जून को बोला था केजरीवाल के खिलाफ, उसके ऊपर केजरीवाल मानो अपनी सफाई दे रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे थे कि हमने संघर्ष किया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, जबकि मैंने आरोप लगाया था कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दोस्तों, वो हुआ। अब कांग्रेस पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये बदले की राजनीति है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा किस कैपेसिटी में 35 नंबर पे रह रही थी। वो सरकारी बंगला 6A, जो कैटेगरी 6A, पौने 2 एकड़ का बंगला, जिसका वो सिर्फ 8,500 रुपये महीना किराया दे रही थी मोदी सरकार एक के अंदर। बार बार ये कह रही थी कि मेरे पास सिर्फ एक कमरा है, मेरी प्राइवेसी नहीं है, उसके अंदर कुछ रहती है, बाकी सारे कमरे तो एसपीजी ने ले रखे हैं। क्या दिल्ली शहर के अंदर कोई जनता फ्लैट 8,500 रुपये महीने किराए पे मिलता है? किस चीज़ की थ्रेट थी इसको? किससे धमकी थी? क्या करते हैं ये लोग? कौन धमकियां दे रहा था प्रियंका वाड्रा गांधी को? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर उनको किसी चीज़ का खतरा था, अगर उनको डर था, तो फिर ये राजनीति के अंदर आए क्यों लोग? अब ये तो उसी तरीके की बात हो गई। जो आदमी राजनीति में आएगा उसको ये तो अपने ऊपर रिस्क लेकर के चलना पड़ेगा, अपनी जान हथेली पर लेकर के चलनी पड़ेगी। जो लोग देश की सेवा करते हैं वो अपने लिए प्रोटेक्शन नहीं मांगते, वो देश की सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को रहते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कभी नहीं करना। क्या किसी फौजी ने आज तक प्रोटेक्शन मांगी है अपने लिए? क्या फौजी भी प्रोटेक्शन मांगेंगे कि जी मैं युद्ध के मैदान में जाऊँगा, मैं वहाँ मारा जाऊँगा, इसलिए मुझे पहले मदद दी जाए कि मेरी सुरक्षा कैसे होगी वहाँ पे? क्या ऐसा होता है? आपको किसने कहा कि आप राजनीति में आइए? आप अपने घर बैठिए। आपको आदत बनी हुई है हराम का खाने की। आपने आज तक एक पैसे का काम नहीं किया, आपके पूरे परिवार ने कोई बिजनेस नहीं किया। बताइए मुझे, कहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं? हिंदुस्तान की आम जनता के कर के पैसे का हराम से, दलाली से पैसा खा रहे हैं ये लोग। दलाली करते हैं और पैसा खाते हैं। क्या ओबामा को परिवार को रिस्क नहीं होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति को? हिंदुस्तान के अंदर लाल बहादुर शास्त्री का परिवार भी रहता है। क्या उनकी भी सुरक्षा किसी ने की है आज तक? क्या नरसिम्हा राव के परिवार की सुरक्षा की है? अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार की किसी ने रक्षा की है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तमाम दुनिया भर से उसको धमकियाँ मिल रही हैं। क्या उसके परिवार के लिए कोई सुरक्षा है? उसकी माताजी के लिए सुरक्षा है? उसके बहन भाइयों के लिए सुरक्षा है? नहीं ना। और भी तो बहुत सारे लोग हैं। आखिर इन्हीं के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि इन्होंने हमेशा हेरा फेरी का पैसा कमाया है, इन्होंने चोरी चकारी करी है, इन्होंने दलालियाँ करी हैं। मुझे ये बताएं कि इन्होंने कहाँ से मेहनत करके कोई एक पैसे का काम किया हो। आज ये हल्ला कर रहे हैं
कि जी हमारे को ये चाहिए, हमारे को वो चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें? अपनी मेहनत करो, कमाओ खाओ। आज हिंदुस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति था नजीब, वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, उसने हिंदुस्तान के अंदर शरण मांगी, दिल्ली में रह रहा है। आपको मालूम है कहाँ रह रहा है? आपको मालूम है उसकी रोटी रोजी कैसे चलती है उसके परिवार की? उसकी बेटी टीवी रिपोर्टर है, मेहनत करती है, कमाते खाते हैं। प्रियंका गांधी क्या करती है, सोनिया गांधी क्या करती है, राहुल गांधी क्या करता है? चलो इनको तो सांसद की तनख्वाह मिल रही है, लेकिन इसका क्या रोज़गार है? कभी इन्होंने कुछ करने की कोशिश करी? ना जवाहरलाल के टाइम पे, ना उसके टाइम पे, ना उसके टाइम पे। पूरे का पूरा परिवार देश के आम आदमी के कर के पैसों से जो सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसके अंदर दलाली लेकर के इन लोगों ने काम किया है। मैं ये चाहता हूँ अब आगे एक और निर्णायक लड़ाई लड़ूंगा। मैं 25 जुलाई से लड़ाई लड़ रहा था। ये रही मेरी 25 जून की होम मिनिस्ट्री को लिखी हुई चिट्ठी, ये RTI रही। ये मैंने 25 जून को लिखी थी कि इसको कैसे SPG दी गई है। उसके बाद में मेरे को ये गृह मंत्रालय से जवाब आया इसका। ये लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा था। उसके बाद उसी दिन मैंने ये एक RTI लगाई थी और लड़ाई लड़ रहा था आवास शहरी विकास मंत्रालय से। इसका मेरे को जवाब आया, ये चिट्ठी है, ये इनका मुझे जवाब आया। आप इसको देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। और मैंने उसके ऊपर लगातार कार्रवाई के लिए 1 साल से संघर्ष कर रहा था। अब जाकर के नतीजा निकला है उसका। अब इनको लग रहा है कि ये सारी की सारी जो लड़ाई है ये बदले की भावना से की गई है। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन लोगों से हिसाब मांगिए। आने वाले टाइम के अंदर भी जिसको राजनीति में आना है, अगर उसको सुरक्षा चाहिए तो उसका जो खर्चा आता है उसकी पेमेंट करी जाए। मैं ये मुद्दा ज़ोर शोर से आगे और उठाने वाला हूँ कि जो भी राजनीति के अंदर परिवार आ रहे हैं उनको सुरक्षा चाहिए, उनको अपना पेमेंट करना होगा। धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार।